नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रितवान स्टूडियो पर। दोस्तों, क्या वाकई ही ऐसा कोई महान सबसे इस दुनिया में हो सकता है जो आने वाले आगे के सालों में क्या कुछ होने वाला है वह सब जानता हो, उसे यह पता हो कि धरती के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब होने वाली है, कौन होगा भारत देश का सबसे आखिरी राजा। क्या सच में इस महान भविष्यवक्ता ने नरेंद्र मोदी जी के चुनाव जीतने की बात सालों पहले ही लिख डाला था। क्या भविष्य मलिका पुस्तक में वहाँ के यह कहा गया है कि धरती पर, पूरी धरती को पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी होगा। वह कौन सा देश है जो सबसे लास्ट तक, आखिर तक बचा रहेगा। ये कौन से भविष्यवक्ता है जिन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे भारत देश में कई सारे भविष्यवक्ताओं ने जन्म लिया और उनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच भी साबित हो चुकी है और अभी भी होती आ रही है। और दोस्तों, इनमें जो सबसे खास माने जाते हैं वो है 16वीं सदी में ओडिशा में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज जी। संत अच्युतानंद दास महाराज जी की लगभग हर एक भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास महाराज जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। अच्युतानंद दास महाराज जी ने भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पर हजारों भविष्यवाणियां की और इन सभी भविष्यवाणियों को अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका नाम की एक पुस्तक में लिखा, जिसमें राजनीति से लेकर कल की अवतार और देश विदेश में सत्ता से लेकर मौसम की तमाम जानकारी मिलती है। अच्युतानंद दास महाराज जी के भविष्य मलिका पुस्तक में आने वाले सालों में भूकंप और अकाल जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि इन सभी घटनाओं के चलते यूरोप की लगभग 81% आबादी तबाह हो जाएगी और उसके बाद अमेरिका में इतनी तेज बारिश होगी कि हर तरफ पानी ही पानी बहता नजर आएगा। इसे जल्द आपदा के कारण पूरा का पूरा अमेरिका पानी की चपेट में आ जाएगा। समुद्र का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरे के पूरे अमेरिका को डुबो ले जाएगा और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में जो देश बच जाएगा वह होगा रसिया, रूस, जो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके बच जाएगा। बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में भगवान कल की अवतार के विषय में बताया गया है और लोगों के मन में हमेशा यह सवाल आता रहता है कि क्या कल की अवतार कौन होंगे, कब जन्म लेंगे। और इसी प्रश्न का उत्तर आपको दोस्तों भविष्य में का पुस्तक में मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि कल की अवतार जो है वो संबंध में जन्म लेंगे। दोस्तों, संभल बहुत सी जगहों पर है, जैसे कि एक संभल है उत्तर प्रदेश में और एक संभल ओडिशा में भी है। संभल जिला पर शायद अच्युतानंद दास महाराज जी का जो इशारा है वह ओडिशा के संभल जिले की तरफ है। आगे उन्होंने बताया है कि भगवान कल की पब्लिसिटी से दूर रहकर जंगल में सुनसान इलाकों में रहेंगे और वे यहीं से अपने अनुयायियों का साथ देंगे। भगवान कल की उन्हें धर्म के बारे में बताएंगे। अच्युतानंद दास महाराज जी के अनुसार जितने भी इस धरती के ऊपर जितने चिरंजीवी है वह सभी भगवान कल्कि के लिए खड़े रहेंगे और उनका साथ देंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के जो 72,000 अनुयायी होंगे उन सभी का जन्म एक ही जगह पर होगा और ये सभी लोग महाभारत के समय के लोग होंगे जिनका इस धरती के ऊपर दोबारा जन्म होगा। इन्हें भगवान कल्कि का साथ देने के लिए भेजा जाएगा, जो युद्ध में भगवान कल्कि के लिए लड़ेंगे। इसके अलावा 8 सैन्य अधिकारियों और 64 धर्म गुरुओं का भी जन्म होगा, लेकिन ये सभी लोग वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखेंगे। विष्णु, यश और सुमति भगवान कल्कि के माता पिता होंगे। दोस्तों, इस पुस्तक में भगवान कल्कि को चक्रपाणी कहकर संबोधित किया गया है। आने वाले समय में क्राइम, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, यह सब घटनाएं एकदम आम हो जाएंगी। जो लोग ज्यादा फरेबी होंगे वह अपना दबदबा बनाकर लोगों को लूटेंगे और ऐसे ही लोगों को सेठ कहा जाएगा। आज कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों। जो कमजोर लोग हैं उसे ताकत रखने वाले लोग हमेशा दबा लेते हैं, उनके ऊपर अपनी ताकत ठोकते हैं, उनसे अपना काम निकलवाते हैं। ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि जो एक समय ऐसा आएगा जब लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। धर्म को मानने वाले लोगों को हमेशा परेशान किया जाएगा, उन्हें राम भक्ति से दूर किया जाएगा। धीरे धीरे भगवान के भक्तों की संख्या वह घटने लगेगी और बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का मजाक बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करेगा। संस्कार सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए रह जाएंगे। पंडित पुजारी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का काम करेंगे। आज की तारीख में इस भविष्यवाणी को किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता और आज यही हमारा समाज और यही लोगों की सोच है। कलयुग का दिल कहा जाता जगन्नाथ पूरी धाम पानी में सौंपा जाएगा। इस भविष्यवाणी का ग्रंथ में एक और बात लिखी गई है
जिसके अनुसार भगवान बलराम गुरु पर राम को यह बताते हैं कि कलयुग में कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ प्यार नहीं करेगा। हर एक इंसान अपना ही भला चाहेगा और एक इंसान पैसों को ही अहमियत देगा। फिर वो चाहे पत्नी व पुत्र हो या पिता हो या फिर और कोई हो, फिर हर एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ धन से ही प्रेम होगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे कलयुग का अंत नजदीक आता जाएगा। कलयुग के अंत में धरती के एक ऐसे हिस्से में एक ऐसी भयंकर आग लगेगी जिससे वहां पर एकदम सूखा पड़ जाएगा और फिर आखिर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर होंगे वो तेजी से पिघलने शुरू हो जाएंगे। और आज की तारीख में ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। और यही कारण है कि लोगों को अच्युतानंद दास महाराज जी की यह भविष्यवाणी आज के दौर में सच साबित होती नजर आ रही है। एक और भी भविष्यवाणी की गई है कि भारत की राजगद्दी एक ऐसे इंसान के हाथ में जाएगी जिसकी कोई संतान नहीं होगी। और इस मामले में फिलहाल लोगों का जो इशारा है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को और है, और आने वाले समय में फिर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत में इस समय यही दो सत्ता में राजनेता हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। आज की तारीख में इन्हीं के हाथ में भारत की डोर है और आने वाले समय में इन्हीं के हाथ में भारत की डोर रह सकती है। वैसे भी 2025 में तो नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार जीत चुके हैं और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि 2029 में भी या तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ आएंगे। इस भविष्यवाणी के मुताबिक जो देखा जाए तो साफ जाहिर है कि भले ही तीसरे विश्व युद्ध में भारत भाग नहीं लेगा, भारत किसी दूसरे देश के साथ मुकाबला न करे, पर भारत का यह गोदान जरूर इस युद्ध में होगा। पर हमारा भारत देश किसके साथ लड़ेगा, कि इसका मुकाबला करेगा और किसका का साथ देगा, यह देखना अभी बाकी है। और इसी तरह संत अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा दी गई कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आज सच होती नजर आ रही है। दोस्तों, आपने अभी भी रितवान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें